आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या डिस्क्राइब करता है। बुयोंसी फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होती है जब वो फ्लूइड के अंदर होता है, एंड फ्लूइड कैन बी आइदर लिक्विड और अ गैस। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस बुयोंसी फोर्स को एक्सप्लेन करता है। केस 1 में ना जो ऑब्जेक्ट है वो लेस टेंस होता है देन दी फ्लूइड। अब इसमें क्या होता है, when an object is less dense than the fluid it's immersed in, it experiences an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced. The object will float or rise. अगर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इट इज़ लेस डेंस देन द फ्लूइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्लूइड से लेस डेंस है, तो क्या होगा कि एक अपवर्ड फोर्स होगी, एक अपवर्ड पॉइंट फोर्स होगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा या राइज करेगा। केस 2 हमारे पास है ऑब्जेक्ट इज मोर डेंस देन द फ्लूइड. If an object is denser than the fluid, the weight of the fluid displaced is less than the object's weight. The object will sink, but it will experience an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced. जाहिरी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा डेंस है, फ्लूइड कम डेंस है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और फ्लूइड की कम है, तो वो सिंक कर जाएगा और बॉटम पे चला जाएगा। केस नंबर थ्री है ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल डेंसिटी टू फ्लूइड। ये दिलचस्प केस है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो डेंसिटी होती है वह फ्लूइड के बराबर होती है, यानी जो फ्लूइड का वेट वो ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लूइड की डेंसिटी एंड वेट ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, इस जब दोनों डेंसिटी दोनों की ऑब्जेक्ट की और फ्लूइड की इक्वल है तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो सस्पेंड रहेगा एट अ कांस्टेंट लेवल, यानी नाइदर वो सिंक करेगा नॉर वो फ्लोट करेगा, बट इट विल रिमेन सस्पेंडेड एट अ कांस्टेंट लेवल। ठीक है, यानी कि वो ऊपर की तह में रहेगा सस्पेंड होकर, वो सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट भी नहीं करेगा, वो एक ऐसे लेवल पे होगा जहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं देखेंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमारे पास एक जार है जिसके अंदर एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है। हुआ क्या है कि इसमें एक बॉल फेंकी गई है इस जार के अंदर, विच कंटेन्स द फ्लूइड विच कंटेन्स द लिक्विड, और ये जो बॉल है आप देख सकते हैं ये फ्लोट कर रही है, सिंक नहीं कर रही। क्यों फ्लोट कर रही है? बिकॉज जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है इट इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी is greater than the object density, but object's density is lesser than the fluid's density. That is why it is floating and it is not sinking, क्योंकि इसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और एक्सप्लेनेबल केस सामने आया है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है जो कि आपको एक हेयर बैंड की शक्ल में नज़र आ रहा होगा, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 है जो कि आपको एक सॉलिड ब्लॉक की शक्ल में नज़र आ रहा होगा। मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया, मैंने फ्लूइड लिया और मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर सिंक कर दिया, यानी डबो दिया बेसिकली। क्या हुआ कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है वो एक ऊपर की तह में रहा, यानी वो फ्लोट करने लगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट 2 है वो मेरे पास सिंक कर गया। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम थी, दैट इज़ वाई वो सिंक नहीं किया बल्कि ऊपर की तह में रहा। लेकिन ऑब्जेक्ट 2 की डेंसिटी मेरे पास फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से सिंक कर गया और फ्लूइड के बॉटम पे चला गया। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।